नया साल 2026 आ चुका है। ये साल आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है। नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलता, बल्कि आपकी सैलरी, बैंकिंग टैक्सेस और अन्य सरकारी फायदे पर भी इसकी ठीक नजर रहती है। कहीं सैलरी बढ़ने की उम्मीद जगी है, तो कहीं एक जरूरी डॉक्यूमेंट न होने पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फिर चाहे बात किसानों की हो, नौकरी पेशा लोगों की हो, लोन लेने वालों की हो या फिर डिजिटल यूजर्स की हो, नए साल में ये तमाम नियम लागू हो रहे हैं जो आपकी जेब और प्लानिंग पर सीधा असर डाल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार नए साल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आपकी परेशानी और जुर्माना दोनों ही बढ़ सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि नए साल में उन लोगों के लिए परेशानी बढ़ सकती है जिन लोगों ने अब तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख थी। अब जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका पैन अब इनएक्टिव माना जा रहा है। उसका सीधा असर टैक्स फाइलिंग, रिफंड, बैंक से जुड़े काम और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। बाद में लिंक कराने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जनवरी 2026 में नया इनकम टैक्स फॉर्म लागू होने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस फॉर्म में बैंक ट्रांजैक्शन और खर्च की ज़्यादा जानकारी देनी होगी। इससे टैक्स फाइल करना आसान होगा, लेकिन गलत जानकारी देने की गुंजाइश कम रह जाएगी। अब इनकम और खर्च का सही मेल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। नए साल के साथ ही टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नया कानून लाने की तैयारी में है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। आज से ही टैक्स प्लानिंग और ज़्यादा अहम हो गई है, क्योंकि आने वाले महीनों में नियम पूरी तरह बदल सकते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए ये नए नियम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फार्मर्स आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। यह आईडी ज़मीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है, उनकी 6000 रुपये की सालाना किश्त अटक सकती है। हालांकि जिन राज्यों में सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हुआ, वहां फिलहाल राहत है। लोन और क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब क्रेडिट स्कोर महीने में नहीं, बल्कि हर 7 दिन में अपडेट होगा। समय पर ईएमआई भरने वालों को इसका जल्दी फायदा देखने को मिलेगा, जबकि एक भी दिन की देरी तुरंत ही आपके स्कोर पर असर डालेगी। डिजिटल यूजर्स के लिए भी नए नियम लागू हो रहे हैं। फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए मैसेजिंग ऐप्स पर सख्ती बढ़ाई गई है। अब फ़ोन नंबर का कम से कम 90 दिन एक्टिव होना ज़रूरी है और वेब वर्जन पर 6 महीने में ऑटो लॉग आउट हो सकता है। यानी कि ये नए नियम हर तौर पर आप पर सीधा असर डाल सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।